नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर अपडेट आ चुका है। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से सूटेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी अगर आपने मान लीजिए बिहार से बाहर से कोर्स किया है, एमपी से किया है, झारखंड से किया है, कर्नाटक से किया है, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से सूटेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकेंगे। हाई कोर्ट का गाइडलाइन आ गया है। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर्म भरने का जो है डेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% ये बढ़ने जा रहा है। उम्र को लेकर जो बातें चल रही थी, क्योंकि आपको अभी पता है कि 1/8/2000 जो है 24 से उम्र काउंट किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो बढ़कर क्या होने वाला है 1/8/2025 होने वाला है। तो इसके लिए भी जो है आपको जो वेबसाइट है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फॉर्म भरने में गलती हो गया तो आपको क्या करना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि जो आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया 500 रुपये उसमें लगे हैं, अब जो है उसका कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर जो है ऑफिशियल गाइडलाइन 1-2 दिनों में आ जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जो है कंपटीशन बढ़ चुका है तो आपको इसके साथ तैयारी के साथ साथ क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। आप सभी को पता है कि जो सीटों की जो संख्या है 11,300 प्लस है, और इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जीएनएम किए हैं और बीएससी नर्सिंग की है, कोई भी दोनों में से कोई अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया था अगर आपने बिहार से किया है तो कोई भी आईएनसी सूटेबिलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा गया था बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से सूटेबिलिटी प्राप्त होना अनिवार्य है। इसको लेकर बहुत सारे अप्रॉक्स 30,000 लोगों ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर। अब जो है ये 30,000 जो लोग हैं इनको राहत मिल गई है और ये अब आराम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो अब देखिए, अभी अगर आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि जो आपका आउटसाइडर है, आप बिहार से जो है आप क्या है आउटसाइडर है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन निकल कर आता है लास्ट में आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। अब उसको मतलब मॉडिफाई किया जाएगा ताकि अगर आप आउटर सेलेक्ट करें तभी वो जो है ऑप्शन ना आए। इसके लिए इस पर काम चल रहा होगा, तो इसमें 2-3 दिनों का समय लगेगा। तो अंततः जो आप समझेंगे कि डेट क्या होगा इसका बढ़ेगा। यानी जो डेट दिया गया यहाँ पे 23/5, ये बढ़कर 1 हफ्ता हो सकता है कि बढ़ जाए इसमें, और साथ ही साथ उस पर भी काम चल रहा है 1/8/2024 से। अगर आप अभी काउंट किया जा रहा था कितना 21 साल, अब क्या होगा आपको काउंट किया जाएगा 1/8/2025 तक। जो लोग 21 साल के हो जाएंगे वे फॉर्म को भर पाएंगे। ये दोनों चीज़ों पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये क्लियर होगा, आप लोग समझ गए। आज न्यूज के माध्यम से इस चीज़ को भी देखेंगे जहाँ पे लिखा गया है कि बिहार यानी बाहर से जीएनएम कोर्स करने वाले भी नर्स का जो है फॉर्म भर सकेंगे। हाईकोर्ट से राहत मिला है। देखिए पूरा मामला क्या है, ये जो है फोटो आप न्यूज के माध्यम से देख लिए होंगे। हाई कोर्ट ने राज्य के बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे छात्रों को 11,389 जो है स्टाफ नर्स की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो है छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के अंतिम परिणाम पर ऐसे छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा। शुक्रवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जो है यहाँ पे देखेंगे न्यायमूर्ति जो है पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि राज्य में 11,000 प्लस जो नियमित स्टाफ नर्स की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक विज्ञापन 23/2025 निकाला है। इसमें उम्मीदवारों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है जीएनएम रखा गया है। साथ ही साथ जो है अगर आप इसके बीएससी नर्सिंग भी रखा गया है। राज्य के बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स पास उम्मीदवारों को आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। साथ ही जो है बिहार परिचारिका निबंधन होना अनिवार्य है। इसी दोनों को अनिवार्यता को याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। यानी अब जो है आपको बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। अब जो है जजमेंट की कॉपी जो है हो सकता है आज जो है अपलोड कर दी जाए। जैसे ही जजमेंट की कॉपी अपलोड की जाएगी मैं आप सभी के साथ बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बातें कही गई। अभी आप इस बात को मानेंगे कि भर्ती पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। अगर कोई इस तरीके की बातें कह रहा होगा तो बिल्कुल अफवाह वाली बातें होगी। ये जो है बिल्कुल भर्ती कंटिन्यू रहेगी। आपका समय से एग्जाम्स होगा, ठीक है, और समय से सारी चीजें होगी। हालांकि जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 हफ्ते के अप्रॉक्स बढ़ेगा। क्लियर हो गया सबको। यानी अब जो है आपको आईएनसी सूटेबिलिटी वाला मामला जो है खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो क्या करना चाहिए। उसके पहले अगर आप देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, अब आपको यहाँ पे तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी देना होगा। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट देना तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। देखिए पहले मैंने कहा था कि हम आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट देंगे, लेकिन इसको हमने बढ़ा दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया 30 प्रैक्टिस सेट अब मिलने जा रहा है, ठीक
ठीक है। अब तक जो है 16-17 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, आप अपने हिसाब से उस प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ से एजुकेशनल AKP, देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है एप्लीकेशन खुलेगा, जहाँ अप्रॉक्स 5000 प्लस लोगों ने अब तक जो है इसको इनरोल कर लिया है, बहुत सारे कोर्सेज में मिला करके। यहाँ आप क्या करेंगे, जाके ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं। ANM GNM वाले पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कम से कम दीजिए, ठीक है, और कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम आगे इसमें और भी इंक्रीज करेंगे। फिलहाल अभी आपको हम कह रहे हैं कि 30 प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं, अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरने में गलती किया है ना, तो मैं बताऊँगा कि जो आप क्या कीजिए, BTSC का जो मेल है उस पर मेल कीजिए और मैं बता दूँ अंततः BTSC यही रिप्लाई कर रहा है हर किसी को कि आप दोबारा फॉर्म भरिए। दोबारा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी तरीके का। हालांकि आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी आपका चेंज होगा और साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें चेंज करके आप जो है दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी राहत आप इसे कह सकते हैं। और बिहार के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही चुनौती भरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि जो लोग केवल बिहार से किए हुए, वे नहीं चाह रहे थे कि बाहर के लोग भी आए। हालांकि मैं बता दूं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो बिहार के ही हैं, जिन्होंने बाहर से कोर्स किया था, तो वे ज़्यादा परेशान थे। तो उनको जो है राहत मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, राहत मिल गई है। तो जो है फॉर्म भरने में अगर आपका गलती हुआ है तो आप दोबारा फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने का डेट बढ़ने जा रहा है 1 हफ्ता। बिना INC वाले कॉलेज भी भर सकेंगे अब फॉर्म, और साथ ही साथ उम्र में मिलने जा रही है छूट। ये 1-2 दिनों में जो है ऑफिशियल सारा चीज़ आ जाएगा। देखिए आजकल मतलब समझिए डिजिटल ही सब चीज़ हो गया है। तो न्यूज़ प्रिंट मीडिया के आने से पहले यूट्यूब पे आ जाता है और सारा चीज़ आने के बाद ऑफिशियल लेटर जारी होता है। तो यही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।